हालांकि यूएस गवर्नमेंट यूक्रेन की इनडायरेक्टली हेल्प ज़रूर कर रही है, लेकिन फिर भी अब यूएस की गवर्नमेंट अब उतना ज़्यादा शायद कर नहीं रही है, जिसकी वजह से एलॉन मस्क ने कहा है कि भैया थोड़ी बहुत फंडिंग करो स्टारलिंक सैटेलाइट के लिए यूक्रेन के अंदर, क्योंकि उतने ज़्यादा अब टर्मिनल हमसे भेजे जाना हो नहीं पा रहा है। हम 20 मिलियन यूएस डॉलर की मंथली हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की, लेकिन अब आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प करनी पड़ेगी। ना सिर्फ ये यूक्रेन की मिलिट्री को हेल्प करती है जो इंटरनेट सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सेल टावर वहाँ के सिविलियंस के लिए भी हैं, तो हेल्प आपको करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। लेकिन इतना ज़्यादा रिस्पांस ना आने के बाद में अब जाके एलॉन मस्क का थोड़ा सा गुस्सा बाहर निकल कर आया और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है द हेल विद इट, हम खुद ही हेल्प कर देंगे यूक्रेन गवर्नमेंट की फ्री में। अब तक हम जितना भी लूज़ कर रहे हैं वो तो है, लेकिन फिर भी हम उनकी हेल्प तब तक करेंगे जब तक हमसे हो पा रही है। अब यहाँ पर बात अगर हम एलॉन मस्क की कर रहे हैं तो एलॉन मस्क के राइवल ट्रेवर मिल्टन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी कंपनी है निकोला और एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला। ये दोनों ही सेमी ट्रक तैयार कर रहे थे और इन दोनों की रेस लग रही थी कि कौन आगे निकलेगा। यहाँ पर ट्रेवर मिल्टन ने कर दी थोड़ी सी गड़बड़, यहाँ पर फेक वीडियोज और फेक प्रोमिस करके अपने इन्वेस्टर्स से अपने स्टॉक बूस्ट करवा डाले। काफ़ी ज़्यादा इनको फंडिंग मिली क्योंकि इन्होंने फेक वीडियो दिखा दी कि भैया हमारा सेमी ट्रक तैयार हो चुका है और वो चल भी रहा है किसी तरीके से। लेकिन इसके बाद में पकड़ा ये गया कि इन्होंने डाउन हिल की तरफ अपना ट्रक चलाया था, जिसकी वजह से वो लग रहा था कि हाँ वो चालू कंडीशन के अंदर है, लेकिन वो बंद ट्रक था। जिसके बाद में इनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे कोर्ट में और अब जाके 3 चार्जेस इन पे प्रूव हो चुके हैं और इनको 20 साल की जेल सुना दी गई है। हालांकि इनके लॉयर ने अभी भी फाइट करना बंद नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमने कुछ स्पेशल इफेक्ट उसके अंदर यूज़ किए थे और स्पेशल इफेक्ट यूज़ करना कोई क्राइम नहीं होता। लेकिन वहाँ पर रिटर्न में जो दूसरे लॉयर थे उन्होंने कहा कि फेक प्रॉमिस करना एक क्राइम होता है, फेक वीडियो दिखाना एक क्राइम होता है, जिसकी वजह से इन पे चार्जेस प्रूव हो चुके हैं 3 और ये जाएंगे शायद अब जेल में 20 साल के लिए। हालांकि इतनी आसानी से कोई भी जेल में नहीं जाता इतना अमीर बंदा, ये फाइट अब और लंबी लड़ने वाले हैं। दोस्तों जब से फेसबुक के ऊपर उसकी पेरेंटल कंपनी आई है मेटा, तब से मेरे को तो अच्छा लगता नहीं है मेटा बोलना, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग के साथ में फेसबुक का नाम जुड़ता था। लेकिन अब फेसबुक भी एक चाइल्ड कंपनी बन गई है और मेटा उसकी पेरेंटल कंपनी है, तो अजीब सा लगता है खैर बोलने में। लेकिन मेटा को इसलिए लाए थे क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेटावर्स फ्यूचर है, जहाँ पर होराइजन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म ये ले आए लोगों के लिए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा हाइप इसकी थी उस वक्त में, लेकिन इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ये बताती है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर $400 पर मंथ के हिसाब से चार्ज करते हैं उस सब्सक्रिप्शन को लेके। ऊपर से Quest 2 हेडसेट लेना पड़ता है लोगों को इस मेटावर्स में घुसने के लिए, जहाँ पर इसकी हाइप उतनी ज़्यादा प्रूव हो नहीं रही है अभी के लिए। हाँ, अगर कोविड-19 अभी तक चल रहा होता बहुत ही तेजी से तो शायद ये मेटावर्स अलग ही लेवल पे पहुंच जाता। तो अब इनको इसको बूस्ट करने के लिए शायद इसी तरीके का एक और पेंडेमिक लाना पड़ेगा, तभी जाके शायद मेटावर्स का वो जो हाइप थी वो दोबारा से चालू हो जाए। दोस्तों एक नई स्टार्टअप कंपनी आई है जिसका नाम है पाइपबॉट्स, जिन्होंने एक नया वे निकाला है पानी को क्लीन रखने का और सीवर को भी क्लीन करने का, क्योंकि इनका पर्पस अलग अलग है। तो मैं बता देता हूं, देखो सारी दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा सिटीज़ बन चुकी हैं और इतनी बढ़िया बन चुकी है कि उनका जो अंडरग्राउंड पाइपिंग सिस्टम है उसके अंदर वाटर पाइप भी है, सीवर पाइप भी है, गैस पाइपलाइन भी है या फिर कुछ और पाइपलाइन भी हो सकते हैं। और उन सभी के अंदर रस्ट आ जाता है या ब्लॉकेज हो जाता है या फिर लीक हो जाते हैं और उसके बाद में मालूम नहीं चल पाता है कि कहाँ एक्चुअली में फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए ही ये पाइपबॉट बनाया गया है, जो कि साउंड वेव क्रिएट करके उस लोकेशन को डिटेक्ट करता है जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, जहां पर लीकेज है, और उसके बाद में उस एरिया को 3D मैप के जरिए मार्क कर देता है कि भाई यहां से खुदाई करो और फिर उसको फिक्स करो। तो ये पूरा सिनेरियो इन्होंने रखा है पूरा ही, मतलब चाहे सीवर के लिए हो, पाइपलाइन के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। ये इन्होंने बहुत ही छोटा सा रोबोट बनाया है जो कि 20 mm का ही है, आपकी हथेली पर भी आ जाएगा और इसका बस काम इतना ही रहेगा कि ये डिटेक्ट करे और वापस आ जाए। बाकी का काम तो वही प्लम्बर जो भी करते हैं वही करेंगे। दोस्तों इस वक्त में मून लाइटिंग नाम का वर्ड काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी टेक कंपनी चाहे SCL हो या फिर विप्रो हो या फिर दूसरी कंपनी, उन्होंने हजारों एम्प्लॉइज को फायर किया है टोटल मिला के, क्योंकि वो मून लाइटिंग कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि चांदनी रात में बैठ के काम कर रहे थे, बल्कि चांदनी रातों में किसी और कंपनियों के लिए काम कर रहे थे। इसी को मून लाइटिंग बोला जाता है कि आप एक कंपनी के लिए भी काम कर रहे हो और दूसरी जो राइवलरी कंपनी है उसके लिए भी काम कर रहे हो। और यहाँ पर अब
काफ़ी ज़्यादा ये मामले निकल कर आ रहे हैं, जो कि लोगों की जॉब छिनवा रहे हैं जब वो 2 काम करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑफिस भी चले जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर लेते हैं किसी और कंपनी के लिए, तो पता नहीं लगता है। ऐसे जब पता लगता है तो वो फायर्ड हो जाते हैं। अब इसी तरीके से कैनोपी नाम की एक कंपनी है जिसके CEO हैं डेविस बेल, उन्होंने भी फायर कर दिया 2 एम्प्लॉयज़ को, जिसके बाद में उनको कॉल आई कि भगवान करे तू मर जाए, कार एक्सीडेंट में मरेगा तू, ऐसी कॉल आई, क्योंकि उन्होंने फाइट कर दिया मून लाइटिंग के लिए। दोस्तों आप लोगों को शायद मालूम ना हो, एक कपल काफी ज्यादा वायरल हुआ था, असम का रहने वाला, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अपने मैरिज के वक्त में। कुछ कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का था जिसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि 1 पिज्जा ही खाएंगे हम महीने में, जो बाहर से खाएंगे, बाकी घर का ही खाना खाया करेंगे। तो अब जाकर इनको पिज़्ज़ा हट ने स्पॉन्सर कर दिया है कि आपको 1 साल तक फ्री में पिज़्ज़ा मिलेगा। लेकिन मैरिज के वक्त में क्या कॉन्ट्रैक्ट था, 1 महीने में 1 पिज़्ज़ा, तो भैया 1 पिज़्ज़ा ही खा सकते हैं ये इस पिज़्ज़ा हट में जाके, तो क्या फ़ायदा इस स्पॉन्सरशिप का। तो ये तो थी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वाली मैरिज। लेकिन व्हाट इज़ मैरिज, एक सवाल पूछा एक स्टूडेंट से, जहाँ पर जवाब कुछ इस तरीके का बड़ा फनी सा लगा है मुझे तो, कि जब लड़की वाले लड़की को खिला नहीं पाते हैं तो उसको कहते हैं कि तू एक ऐसा घर ढूंढ ले जो तुझे खिला पाए, और उसके बाद में वो ऐसा लड़का ढूंढती है जिसके माँ बाप उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि भाई शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई, और जब वो दोनों मिलते हैं तो शादी हो जाती है। तो इस जवाब पे तो खैर इसे 0 नंबर मिले हैं, लेकिन फिर भी सेंस ऑफ ह्यूमर में कहा है या फिर पता नहीं किस वजह से कहा है इसने, लेकिन जवाब बड़ा फनी सा दिया है। लेकिन मैरिज तो खैर मैरिज ही है, मरी की एज में जो शादी हो जाए उसे मैरिज कहेंगे।